जैसे कि गर्मी का सीज़न शुरू हो जाता है तो बहुत से फार्मर हजरात कांटेक्ट करते हैं कि हमारे एनिमल फीड नहीं खा रहे हैं, गाय फीड पे नहीं आ रहे और मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो रही है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसे गर्मी का सीज़न शुरू हो जाता है तो हीट स्ट्रेस बढ़ जाता है और टेम्परेचर 25 से अबव ये एनिमल कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं। तो इस स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए बहुत से ऑप्शन मौजूद है। कोई हजरात कहते हैं कि फीड पे एनिमल हमारे एनिमल फीड पे नहीं आ रहे, तो इसकी फीड में कुछ चेंज कर दे ताकि फीड खाए। लेकिन उससे पहले एनिमल को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना चाहिए। जो सबसे अहम रेमेडी है वो है आपकी फैन, जो आप वेंटिलेशन फैन शेड में चला रहे हो, और शावरिंग। स्प्रिंकलर आप ऑटो पे वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए और प्रॉपर एफिशिएंट होने चाहिए। इसके दो ऑप्शन है, एक तो आप शावरिंग शेड में देख सकते हो जहाँ पे ये फीड टेबल पे एनिमल फीड के लिए खड़ी होती है और उस टाइम एक शावर लाइन ऊपर लगी होती है और उसके ऊपर स्प्रिंकलिंग या शावरिंग होती है। दूसरी, जब ये एनिमल मिल्क पार्लर पे चले जाते हैं और होल्डिंग एरिया है ना, तो उस होल्डिंग एरिया पे आप लोग इस पूरे ग्रुप को शावर दे सकते हो। तो ये दो टाइम है जहाँ पे आप लोगों की एफिशिएंट शावरिंग होनी चाहिए। हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे आम पॉइंट जो है कि आपके जो स्प्रिंकलर सिस्टम है या कूलिंग सिस्टम है जो शेड के अंदर, वो एफिशिएंट होना चाहिए। यहाँ पे इस शेड में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को देखनी है। फॉर एग्जांपल, आप लोग का पूरा एक बॉन है, शेड है, तो उस शेड को कुछ लोग 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं और कुछ लोग 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। अगर आप लोग अपने शेड को 4 पोर्शन में डिवाइड करते हो तो उस हिसाब से जो स्प्रिंकलर उसमें लगे हैं तो वो 4 फुट पार्टीशन में होंगे। मतलब जब आप शावरिंग करोगे तो एक पार्टीशन में आपकी एफिशिएंट शावरिंग होगी और बाकी 3 पोर्शन पे शावरिंग नहीं होगी। तो नेक्स्ट, अगर आपने 4 मिनट के लिए इसे शावरिंग ऑन किए, अगले पोर्शन पे आपका ऑटोमेटिक वाल जो लगा है सोलेनॉइड वाल, वो ओपन हो जाएगा और ये वाला क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह ये अल्टरनेट पे चलते रहेंगे, मतलब 4 फेज होंगे। पहले फेज में 4 मिनट शावरिंग होगी और फिर जो है 12 मिनट्स उसमें ब्रेक आएगा। उस ब्रेक में आपके जो पंखे लगे हैं शेड में, जो वेंटिलेशन फैन लगे या आपने बड़े फैन लगाए, स्ट्रॉन्ग फैन लगाए या 2 इंच के पंखे लगाए, तो वो इतने एफिशिएंट होने चाहिए कि उसकी बॉडी जो वेट हो गई है उसको वो ड्राई करे। जैसे वो उनकी बॉडी ड्राई होगी तो एनिमल की जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जब एनिमल की बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगी तो उससे उनकी एनिमल कंफर्टेबल रहेगा और वो फीड पे आएगा। तो ये अभी आप लोगों को इस सिस्टम में यहाँ मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ कि अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ हमारे पास कंट्रोलर लगा है। ये कंट्रोलर जूम कर दो इसको। ये कंट्रोलर लगा है, यहाँ से पूरी शावरिंग सिस्टम कंट्रोल हो रही है। हर एक ग्रुप को हमने दिया है 4 मिनट शावरिंग और 12 मिनट ब्रेक। ये प्रोग्राम ऑलरेडी इसमें सेट किया है और इस साइड पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो है इनकी 2 पोर्शन इस साइड पे और 2 पोर्शन अपोजिट साइड पे, और यहाँ पे इनमें इलेक्ट्रॉनिक वाल लगा हुआ है। जैसे कि 4 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक वाल बंद हो जाएगा और नेक्स्ट जो पोर्शन है उसमें शावरिंग शुरू हो जाएगी। इस शावरिंग में जो फलसफा है वो क्या है, यहाँ पे हम जो शावरिंग दे रहे हैं, जो नोजल है उसकी ओपनिंग जो है 130 डिग्री ओपनिंग होती है और बैक साइड से बंद होती है। तो यहाँ पे इस तरह एक कैनोपी टाइप शावरिंग बन जाती है जो कि 130 डिग्री तक ये कवरिंग करती है। उस एरिया में 3 एनिमल या 4 एनिमल जितने भी हेडलॉक में खड़े होंगे उन पे प्रॉपर शावरिंग होगी और ये ड्रॉपलेट की शक्ल में होगी। अगर हम फॉगिंग करेंगे, जिस तरह हाई प्रेशर होगी तो वो फॉगिंग कहते हैं। जब आप शावरिंग करते हो तो वो हाई ड्रॉप होती है, वो उनकी बॉडी पे आती है और जब ये ऑपरेट होती है उससे तो बॉडी की टेम्परेचर डिक्रीज हो जाती है। अगर आप फॉगिंग सिस्टम अपने शेड में लगा लेते हो और फिक्स करते हो तो एनिमल के ऊपर एक इंसुलेशन बन जाती है जिससे हीट डिफिकेशन डिफिकल्ट होता है। तो ये 2 पॉइंट है, ये स्पेसिफिक आइडेंटिफाई होना चाहिए कि फॉगिंग और स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या फ़र्क है। स्प्रिंकलर सिस्टम में बड़े ड्रॉपलेट की शक्ल में उनके ऊपर शावरिंग होती है जो कि एनिमल की बॉडी को, पंखे की जब हवा चलती है तो उनकी बॉडी की टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और एनिमल कंफर्टेबल फील करता है और वो उसके बाद फीड इनटेक पे आ जाता है। और इसके अलावा जो हीट मैनेजमेंट के लिए लोग डिस्कस करते हैं कि हम फीड में क्या चेंजेस करें, तो वो सेकेंडरी होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, आपकी जो मैकेनिकल सिस्टम है, शावरिंग और फैन, ये शेड के अंदर स्ट्रांग होने चाहिए। अगर इसमें फर्स्ट मैकेनिज्म
जो आपको आप अपने एनिमल की हीट स्ट्रेस या गर्मी का सीज़न है उसके साथ आप कम्बेट कर सकते हो, ये लड़ाई कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट रेमेडी है इसका। उसके अलावा जो नेक्स्ट मतलब फीड में क्या चेंज करनी है, हमें फीड इस हिसाब से ऑर्गेनाइज करनी हो कि उसमें बाईपास पैड मौजूद हो, रेडी एनर्जी मौजूद हो। बाद औक़ात हम इनको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं, जिसमें ग्लाइकोलिन, ग्लूकोलेक वो शामिल होते हैं। और भी कमर्शियल प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में जो आप लोग यूज़ कर सकते हो। लेकिन बेस्ट रेमेडी, बेस्ट एक्शन जो आप लोग ले सकते हो वो है शावरिंग। एफिशिएंट शावरिंग होनी चाहिए और पंख के साथ में लगे होने चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता था चलूँ कि जो शावरिंग वाली पाइप है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए और नोजल टू नोजल डिस्टेंस कितना होना चाहिए। इसको बंद जैसे स्टाफ करना, स्टाफ नहीं आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया है कि जो शावरिंग वाली लाइन होती है, वाटर लाइन, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए। आप लोगों का हेडलॉक लगा हुआ है या रेलिंग सिस्टम है तो उसकी अपर हिस्से से 25 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और वो हाइट आप लोग एडजस्ट कर सकते हो अपने जो एक्टिविटीज़ है शेड के अंदर। बाद औक़ात शेड के अंदर आप लोग ट्रैक्टर से स्क्रैपिंग कर रहे हो तो इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट आप लोग का ट्रैक्टर जब स्क्रैपिंग करे तो आप लोगों की नोज़ल सेफ हो। नेक्स्ट जो है नोज़ल टू नोज़ल डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो नोज़ल टू नोज़ल डिस्टेंस जो है 5 फीट से लेकर 5.5 फीट तक होने चाहिए। तो इसके दरमियान ये ओवरलैपिंग होगी तो इसमें कोई एनिमल जो है विदाउट शावरिंग नहीं रहेगा। ये 2 पॉइंट जो है वो बहुत अहम है शावरिंग सिस्टम लगाने के लिए, हाइट और नेक्स्ट जो है नोज़ल टू नोज़ल डिस्टेंस। जो आप लोगों की पानी का सिस्टम है या पानी की टैंक है उस पर जो पंप पे प्रेशर पंप लगना चाहिए और आप लोगों की जो लाइन में प्रेशर जो है वो 15 PSI होनी चाहिए 1 बार। तो ये अगर आप लोगों का प्रेशर इतना मेंटेन हो तो आप लोगों की शावरिंग मोर एफिशिएंट रहेगी।